नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन अपने चल रहे थे और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये यदि याद कर लेते हो तो काफी हद तक आपके जो है बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। चाहे कोई भी दे रहे हो, किसान आंदोलन ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, और रीट दोगे तो उसमें तो रीट में तो लगभग मान के चलो कि सभी टॉपिक है ही है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड से थोड़ा सिलेबस चेंज है तो वहां पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, वो है बीकानेर के किसान आंदोलन और शेखावाटी के किसान आंदोलन। तो बढ़िया तरीके से आपको नोट्स भी बनवा दूंगा, समझा भी दूंगा क्या है क्या नहीं। देखो, किसान आंदोलन पढ़ते हो तो दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक तो जैसे कहीं सभा है तो ये ध्यान रखना कि वो सभा किसी न किसी कर, लागत या अत्याचार के विरुद्ध हुई है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना यदि सभा है तो उस सभा का दमन किया जाएगा जिसके विरुद्ध वो सभा हो रही है, ठीक है। तो वहां पे मतलब कोई ना कोई घटना होगी। तो ये किसान आंदोलनों के अंदर ये चीज कॉमन होती है। हमें क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, ठीक है। न तो यहाँ भावनाओं में बहना है और न उसका मतलब आकलन करना है कि क्या गलत क्या सही। अपने को कंपटीशन निकालना है और पढ़ना कंपटीशन के हिसाब से। कई लोग जो है भावनाओं में बह जाते हैं, कई लोग उसमें जाति देखकर उसमें बह जाते हैं, अरे यार ये गुर्जर थे, ये जाट थे, हम भी गुर्जर है, जाट है। ये चीजें नहीं करनी है। आपको पढ़ना है तो पढ़ने के उद्देश्य से। आपकी सिर्फ एक ही जाति है, आप विद्यार्थी हैं, और हमारी पढ़ाने वालों की एक ही जाति है, हम शिक्षक हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर पढ़े तो मतलब सफलता मिलेगी। नहीं तो फिर इसमें उलझ जाएंगे तो फिर अभी से आपके दिमाग में जो है सारी चीजें प्रभावित करने लगेगी। तो शुरू करते हैं साथियों अपने आज का बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर में मतलब दो तीन जगह दो तरह के आंदोलन हुए। पहले तो ये ध्यान रखना, एक तो हुए नहर क्षेत्र में। नहर कैसे, गंग नहर आई थी तो वहां पे नहर क्षेत्र में यानी पानी को लेकर, पानी से संबंधित या कृषि को लेकर हुए। दूसरे हुए जागीरी आंदोलन। जो जागीरी आंदोलन फिर अलग होते हैं, उसमें क्या है, जमीनों को लेकर, और उसमें जो किसान परेशान हुए वो है दोनों ही किसान आंदोलन, लेकिन नहर क्षेत्र वाले पानी से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे देखो, अपन बीकानेर किसान आंदोलन जब पढ़ते हैं तो इसमें जो मुख्य प्रमुख जो अपने रहे हैं, क्या कहते हैं कि क्षेत्र जहां जहां पे आंदोलन हुए, मुख्य मुख्य वो स्पोर्ट कह सकते हो आप। वो एक तो आपके गंग नहर क्षेत्र, एक दूधवा खारा जो चूरू के अंदर है, एक आपके कागड़ और रायसिंह नगर। ये रायसिंह नगर जहां पे बीरबल सिंह मारा गया और बीरबल दिवस, किसान दिवस ऐसा मनाया जाता है। तो ये भी पढ़ेंगे अपन साथ साथ। अब देखो साथियों, गंग नहर का जो देखो, गंग नहर है, यहाँ पानी की कमी थी तो गंगा सिंह जी जो है बहुत बढ़िया काम किया है। गंगा सिंह जी ने जो सतलज नदी पंजाब से नहर निकालकर यहाँ तक लाई। अब गंग नहर की जो नींव है वो स्वयं गंगा सिंह जी ने 1925 में रखी थी। 1927 में ये विधिवत रूप से शुभारंभ इसका हो गया और लॉर्ड इरविन के हाथों इसका शुभारंभ करवाया गया था, ठीक है ना। अब गंग नहर जो है साथियों, देखो शुभारंभ 1927 के अंदर हो गया। पंजाब के ऐसे में क्या है कि पंजाब से देखो नहर यहाँ पे लाई गई, तो जहां पे पानी होगा, अच्छी खेती होगी, वहां रोजगार बढ़ेंगे। तो पंजाब से किसान आकर यहाँ पे बस गए। तो पंजाब के किसान जो है यहाँ पे यानी कि सिख किसान आकर यहाँ पर बस गए। अब क्या हुआ कि यहाँ किसानों से जो लिया जाता था, आबियाना लिया जाता था। आबियाना एक तरह का पानी कर है, जल कर है। पानी पर लिए जाने वाला कर, ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। पानी पर लिए जाने वाला कर कौन सा था? आबियाना था। तो आबियाना लिया जाता था, किसान नाराज हो गए तो किसानों को मतलब पानी पर भी कर देना पड़ता था, फिर बाद में फसलों पर अलग से, तो इससे परेशान हुए। तो उन्होंने फिर एक संगठन का निर्माण किया। 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया। अब इसके जरिए, ये संगठन इसलिए बनाते हैं क्योंकि मांग रखने का एक निश्चित मतलब प्लेटफॉर्म मिले। तो इसके जरिए जो है शासक के समक्ष जो है मांग पत्र रखेगी कि हमारी ये मांगे हैं, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, किसान खेती करते हैं, बारिश सही नहीं होती, कई बार फसल बिगड़ जाती है, ये हो जाता है, परेशान होते हैं। तो आप जो है एक तो ये कर कम कीजिए, एक आपके जो भी है फसलों पर कर है वो कम कीजिए। तो इस तरीके से मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। तो किसानों ने जो है मांग पत्र प्रस्तुत किया गंगा सिंह जी के समक्ष। तो गंगा सिंह जी वैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ये आंदोलन हुए ना, शांति प्रिय हुए, एक तरह से मतलब बातचीत हुई है, ठीक है, बातचीत हुए, समझौते हुए हैं। और यहाँ पे जो है साथियों, जो आंदोलन हुए ना, वो इसलिए भी शांति प्रिय हुए क्योंकि गंगा सिंह जी खुद नहर वाले क्षेत्र में विकास करना चाहते थे। तो विकास होता हुआ देखना चाहते थे। उनको पता है आंदोलन की राह अगर पकड़ेंगे, आंदोलन होते रहेंगे तो कोई विकास होगा नहीं। तो इस वजह से उन्होंने जो है, जैसे किसानों ने कहा, उनकी मांगे कभी मानी, कभी अलग से कर लगाए। तो इनके समय में मतलब उतार चढ़ाव चलते रहे। किसके समय? गंगा सिंह जी के समय। कभी मांगी, मान लो मान ली, फसल खराब हो गई, रबी पर खरीफ पर ऐसे कर लगाए गए थे।
तो मान लो कि करों में कमी की तो फसल खराब हो गई, तो वापस किसान प्रभावित हुए। इस तरीके से उतार चढ़ाव जो है चलते रहे गंगा सिंह जी के समय। तो गंगा सिंह जी के समय उतार चढ़ाव के साथ में फिर बाद में जो इनके उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह शासक बने, तो शार्दुल सिंह जी के समय अंतिम रूप से 1946 के अंदर अधिकांश मांगे मान ली गई यहाँ पे किसानों की, और शांति प्रिय तरीके से जो नहर क्षेत्र वाला जो आंदोलन है वो पूरा हो गया। और उसी तरीके से अपने यहाँ पे भी नहर क्षेत्र वाला आंदोलन पूरा हो गया। आप चाहे कोई भी किताब पढ़ लेना, हालांकि किताब के अंदर मैटर इसलिए व्यवस्थित तरीके, जैसे अपनी भी गाइड है तो उसके अंदर ये जो मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न में बताया, ठीक है, जो समझाया है वो किताब में लिखा हुआ है। जो वन लाइनर आएगी वो आपको याद करवा देगी। ये चीजें मतलब अलग अलग हर चीज की, कई लोग पूछते हैं सर क्या क्लास के नोट्स बनाने जरूरी है? देखो तीन चीजें, एक तो आपके पास में जैसे कि आप गाइड लेते हैं, ठीक है, एक तो आप लेते हैं वन लाइनर आएगी, मैं नहीं कहता कि आपको लेना है या नहीं, वन लाइनर आएगी एक तो वो अलग बात है, ठीक है। नोट्स कोई कमी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, नोट्स के अंदर ऐसे नोट्स भी व्यवस्थित रूप से आपको लिखने को मिलेंगे नहीं, तो नोट्स की अपनी अलग महत्वता है। क्यों है नोट्स की अलग महत्ता? क्यों है? क्योंकि इसे आप अपने हाथों से लिखते हैं, इसे जब पढ़ते हैं तब समझते हैं, तो ये इसकी एक अलग महत्ता है, ठीक है। गाइड की क्या है कि गाइड आपको पूरी मतलब चीजें समझाती है कि क्या है, गाइड का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक, तो वो पूरी चीजें समझाती है, स्टोरी कैसे क्या है, किस तरीके से चला है। मान लीजिए कोई नोट्स में मैटर ऐसा, जैसे मैंने तो लिखा है एक लाइन में अभियान लिया जाता है या जमींदार एसोसिएशन का गठन किया, ये लिखा है, फिर मैंने जो समझाया है वो चीज उसके अंदर मिलती है। फिर जैसे वन लाइनर है तो वन लाइनर में एक तो ट्रिक्स का समावेश मिलेगा, आपको सारणीबद्ध मिलेगा, संकलित मैटर मिलेगा, सब कुछ। लेकिन वो तो जो है ये चीज है ना, ये तो अलग ही आएगी और इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसको जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि अभी ज्यादा नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको कम से भी कम 20-25 दिन इंतजार और करना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लेनी है या नहीं, मतलब पढ़ना है, देखो कुछ ना कुछ किताब तो लेनी पड़ेगी यदि सिलेक्शन लेना है। आप सोचोगे अवामी सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा, नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे सिलेक्शन लेना है तो ये सारे जो है निर्णय विद्यार्थी के स्वतंत्र होते हैं। मैं किसी पर थोपूंगा नहीं कि मैंने लिखी है भैया ये किताब आपको लेनी है, इसमें से ही सवाल आएंगे। आप खुद वहां जाकर देखें, आप खुद आकलन करें, आपकी चॉइस है। आपको नहीं लगता कि गौरव सर ने अच्छी मेहनत की है, दूसरी भी ले सकते हैं, तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। विद्यार्थी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, शिक्षक जो बताता है ना वो एक तरह से मार्गदर्शन होता है, निर्णय अपने को स्वयं लेना है कि क्या है। हम आप तो कह दोगे कि सर आपने कहा हमने ली और फिर बाद में ये इसमें ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो निर्णय जो है अपना स्वयं का है, स्वयं की संतुष्टि है, उसके बाद में जो है फैसला होता है। इस बात को जब समझेंगे, जब गहराई आएगी ना अपने अंदर, तब आप इस बात को समझेंगे कि हाँ सर ने ये बताया था और इसके अकॉर्डिंग हम जाकर आकलन करें इस चीज का कि हाँ इसके अंदर ये है, और हमारा दिल वास्तव में खुश हो गया, तो उसके बाद में हम इसको लेने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें अलग होती रहेगी। अब आते हैं अपन जागीरी क्षेत्र के आंदोलन, ठीक है। जागीरी क्षेत्र के आंदोलन में साथियों देखो लाग-बाग के विरुद्ध होगा, ये तो पक्की बात है। यार लाग-बाग जहां आ जाए ना वहां समझ लेना कि कर ले रहे, टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। मारवाड़ी में क्या है ना, इतो टैक्स लागे, इतो टैक्स लागे, लागे यानी लाग-बाग, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो 37 तरह की क्या ली जाती थी, लाग-बाग यहाँ पे ली जाती थी। कई विद्यार्थी बिजोलिया और बेंगू में कंफ्यूज हो गए कि सर वहां पे आपने 34 माफ कराए, यहाँ 35 माफ कराए। अरे भैया बिजोलिया और बेंगू अलग अलग है, लेकिन मेवाड़ रियासत के हिस्से हैं, तो एक दूसरे से प्रभावित जरूर रहेंगे। कभी आपको दिखेगा कि विजय सिंह पतिंग यहाँ पे नाम आया है, यहाँ पे आया, तो मेवाड़ रियासत में है भाई। मान लो कि आप बीकानेर में रहते हो, बीकानेर से चूरू ज्यादा दूर थोड़ी है, वहां पे कोई घटना होगी तो आसपास प्रभावित तो होंगे। ये चीजें होती है, तो इन चीजों को समझना चाहिए, समझ विकसित करो। हर चीज जो है ऐसे बिल्कुल आपके सामने क्लियर सफेद कांच की तरह नहीं आएगी कि ये क्लियर है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे टाइम पीरियड इनका क्या है, इनका क्षेत्र कौन सा है, अच्छा ये इससे प्रभावित रहे, इस तरीके से। अब ट्रेंच जो है बिजोलिया भी आया था, बेंगू भी आया था, इस चीज को समझे आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि 37 तरह की लाग-बाग ली जाती थी, तो 1934 में जाट किसान थे। यहाँ पे किसान कौन थे, जाट थे। जाट किसानों ने महाराजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वही तरीका है कि सबसे पहले तो देखो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि साहब ये ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे हम कमा के क्या खाएंगे, इतना टैक्स दे देंगे तो ये वो फलाना ढिकना, ठीक है। तो फिर इसका वैसे कोई असर हुआ नहीं, यहाँ पे जितने प्रार्थना पत्र दिए गए ज्यादा कोई असर नहीं हुआ है।
फिर क्या, उदरासर, कई जगह आपको उदासर भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। उदरासर में जो है जगजीवन चौधरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे व्यवस्थित रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेना, प्रश्न यहां से बनता है। उदरासर में नेतृत्व, यानी कि बीकानेर के किसान आंदोलन के उदरासर क्षेत्र में नेतृत्व जगजीवन चौधरी ने किया, लेकिन ये भी ज्यादा सफल हुआ नहीं। नेतृत्व किया, ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 1938 में क्या किया कि महाजन ठिकाने के किसानों ने भी प्रयास किया, लेकिन ये भी ज्यादा सफल हुआ नहीं। तो यहां पे भी ये, हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये आप याद रहे भी जाए, नहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला अगर प्रश्न बनता है तो 3-4 जो मिलान वाले आते हैं उसमें से बन सकता है। 1939 में खींवसर का है, नागौर के अंदर है। खींवसर में एक सभा का आयोजन किया गया और उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमें लगान नहीं देना है, ठीक है। लगान न देने का निर्णय लिया गया। फिर आखिर में देखो, प्रार्थना पत्र कितने देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, इतने दे दिए, नहीं मान रहे हैं। आखिर में तो बस नटी जगह, हम तो मैं देवा ही कौन भाई, नटगा मतलब कटगा। तो फिर बाद में जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम जो है लगान नहीं देंगे। अंत में जो है समझौता किया गया 1940 के अंदर ये। तो अंत में लास्ट में परिणाम क्या निकलेगा, आखिर में बात चलेगी कैसे, दोनों पक्ष अपने जगह पर अड़ जाएंगे तो कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। आखिर में समझौता ही रास्ता होता है। तो लास्ट में समझौता किया गया और कुछ रियायतें दी गई। कुछ रियायतों के अंदर आपके 23 कर, इनके 23 लागतें जो है समाप्त कर दी गई। और ये आपका ये वाला जो है आंदोलन बीकानेर के जागीरी क्षेत्र वाला, यहाँ पे जो है ये समाप्त हो गया। इसके आगे ऐसा नहीं बीकानेर के आंदोलन समाप्त हो गए, आपके दुधवा खरा, कांगड़ और रायसिंहपुर की घटना वाले आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पढ़ने हैं। तो अगली स्लाइड में अपन वो पढ़ रहे हैं। उससे पहले इनको व्यवस्थित नोट कर लेना, क्योंकि ये मान के चलिए आप 5 किताबों का संग्रह आपके सामने एक स्लाइड पर मौजूद है और उसमें से भी वे प्रश्न है जो सीधे के सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। चाहे एग्जाम पेपर का लेवल ये है चाहे ये है, इतने में समझ जाओ। शॉर्टकट में बात है, इतने में समझ जाओ। जो समझ गया ना वो सिलेक्शन लेगा, और जो अभी तक भी नहीं समझा है वो भी सिलेक्शन लेगा, लेकिन बाद में लेगा, ठीक है, आने वाली 2-3 भर्तियों बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नहीं लेगा, नकारात्मक क्यों किसी के लिए बोले, वो भी लेगा, लेकिन उसे समझ लगेगा, क्योंकि समझ विकसित होने में समय लगेगा ना। समझ विकसित होगी, फिर एक प्रतिम ठोकर, दूसरी में ठोकर, फिर समझ विकसित होगी, अच्छा ये कह रहे थे ये बात, फिर समझ विकसित होगी जब लगेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, देरी से लगेगी लेकिन लगेगी, ठीक है। तो इसे नोट करो फटाफट, अपन चलते हैं फिर अगली स्लाइड पर। साथियों, बीकानेर जो है किसान आंदोलन की अगली स्लाइड पे अपन आ गए हैं, और बीकानेर किसान आंदोलन की अगली स्लाइड में अपन अब पढ़ने जा रहे हैं दूधवा खरा किसान आंदोलन। दूधवा खरा जो स्थान है, पहला ही प्रश्न बनता है, कहाँ है, चूरू के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या है स्थान, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना कि दूधवा खरा कहाँ है। दूधवा खरा भी चूरू में है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कागड़, वो कागड़ भी चूरू के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है चूरू उस समय बीकानेर राज्य के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ठाकुर सूरजमल था। अब सूरजमल भी अत्याचार करता था। अत्याचार इसलिए करता था, देखो अत्याचार वो करेगा जिसके पास में पावर होगा। सूरजमल के पास क्या पावर था कि वो बीकानेर के सरकार का सचिव था, ठीक है ना। तो उसके पास में पावर था, तो उसने जो है यहाँ अत्याचार करता। 1944 में अतिरिक्त कर वसूलने लग गया, मतलब कर तो लेते थे, वो तो लेते, और ज्यादा लेने लग गया। जब अति होती है ना, तब कोई ना कोई विद्रोह होता है या आंदोलन होता है, किसी भी चीज की अति होती है। तो यहाँ पे देखो अति हो गई है। अति होने पर क्या हुआ कि अब आंदोलन होना था। तो फरवरी 1945 में भादरा में, इस समय देखो शासक कौन था, शार्दुल सिंह। फरवरी 1945 में भादरा गांव के अंदर जो है शार्दुल अपने हनुमान सिंह चौधरी जाकर शार्दुल सिंह जी से मिले और बताया कि ये बात हो रही है और हम जो किसान हैं इससे परेशान हो रहे हैं, आप कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालिए। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, ज्यादा कोई भी उसमें नहीं निकला। तो देखो 1945 में भादरा में, और उसके बाद में जून 1945 में माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू में गए हुए थे शासक शार्दुल सिंह जी। वहां पे भी जाकर फिर मिले हनुमान सिंह चौधरी की ये बात ये है, और साहब जो है आप इसमें समाधान कीजिए हमारा, हम परेशान हैं। और इसलिए ये पूछते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया, ठीक है। जो नेतृत्व किया वो हनुमान सिंह चौधरी ने किया। और मघाराम वैद्य, आपने यदि नहीं भी पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं ये। तो मघाराम वैद्य ने इन्हें समर्थन दिया, यानी कि ये जो कर रहे हैं वो आप सही है, विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो हनुमान सिंह के साथ क्या होता है। हनुमान सिंह, जब ये शासक कोई भी है,
चाहे जागीरदार है, तो जिसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है तो नेता को पकड़ाने की करते हैं। तो पुलिस को भेजकर नेता को, यानी कि हनुमान सिंह नेतृत्व कर रहे थे, हनुमान सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लो। इनको बार बार गिरफ्तार किया, बार बार छोड़ा, बार बार गिरफ्तार किया, बार बार छोड़ा। अब छोड़ा क्यों वो मैं बताता हूं। सबसे पहली गिरफ्तारी इनकी, अब ये सभाएं वबाएं बीच में होती है, सबसे पहली गिरफ्तारी इनकी हुई जुलाई 1945 में, ठीक है। इनकी जुलाई 1945 में हुई। इन्होंने जेल में कर दी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल करने पर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब इनको जो है वापस वहां से अगस्त तक रिहा कर दिया। वैसे 10 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन बीच में इनको रिहा कर दिया। फिर वापस इन्होंने किसानों को भड़काने का मुकदमा लगाकर मार्च 1946 में वापस गिरफ्तार किया। इन्होंने वापस भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल की वापस रिहा कर दिया तबीयत खराब होने पर। फिर बाद में वापस अप्रैल 1947 के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया, और इस समय इन्होंने 65 दिन की भूख हड़ताल की लगातार, और फिर वापस इनको जो है यहां से तबीयत खराब होने पर रिहा कर दिया। ऐसे जो है हनुमान सिंह के साथ में ये चीजें चलती रहती है। फिर बाद में क्या है, उत्तरदायी शासन यानी उत्तरदायी सरकार, लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद ही 1948 के अंदर बीकानेर में जब लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया, उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त हुआ था। तब तक जो है ये उतार चढ़ाव के साथ में दूधवा खारा चलता रहा था। अब इसमें से प्रश्न जो बनेंगे ना, मोस्ट प्रश्न वो है दूधवा खारा कहाँ है, ठीक है, कौन सी रियासत के अंदर आता है, यहाँ पे ठाकुर कौन था जिसने अत्याचार किए, सूरजमल, यहाँ का नेतृत्व किसने किया, हनुमान सिंह चौधरी। ये प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे 4 प्रश्न 5 प्रश्न बताए हैं, ये बनते हैं मुख्यतः। पढ़ना पूरा है, क्योंकि मान लो कठिन प्रश्न बनाने की करेंगे, कंसेप्चुअल आएगा तो अपन को जानकारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट जो है इनको भूलना नहीं है, इन पर पकड़ अच्छी सी बनाकर रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं साथियों बीकानेर राज्य परिषद के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। अब उसमें जो है आपका रायसिंह नगर वाली घटना और ये आएगी। यहां पे जो नेतृत्व किया वो कुंभाराम आर्य ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न निकल के आ गया, कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में हुआ। 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव में एक सभा की गई। उसमें मतलब ये निर्णय, ये सभा इसलिए थी कि भाई कर नहीं देने हैं, टैक्स नहीं देने हैं, लागत लाग बागे नहीं देनी है, इसके लिए यहाँ पे जो है सभा की गई। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ललाना गांव, हालांकि आज तक प्रश्न बना नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना है। अच्छा प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा। 1 मई 1946 को फिर क्या कर दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों, वापस वही बात है, नेतृत्व करते थे तो कुंभाराम को कर दिया गिरफ्तार। फिर 20 मई 1946 को यहाँ किसानों की सभा चल रही थी, इनको छुड़ाने का प्रयास चल रहा था, इसलिए जो है वो सभा कर रहे थे, तो इन पर लाठीचार्ज किया गया, इसलिए ये डेट ध्यान रखनी है। 24 जून 1946 को किसानों और जागीरदारों के बीच समझौता हुआ और कुंभाराम आर्य को रिहा कर दिया। पूरा लिखना, मैंने आर्य रिहा यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है, कुंभाराम आर्य को रिहा कर दिया। 1 जुलाई 1946 को फिर सभा हो रही थी रायसिंह नगर में, ठीक है। यहां पे ये लिखना आप, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, रायसिंह नगर। ये रायसिंह नगर घटना के नाम से जाने थे। रायसिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को सभा हो रही थी, वहां पे गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें जो है बिरबल सिंह कार्यकर्ता, इनका कौन था, बिरबल सिंह, वो शहीद हो गया। इसलिए 1 जुलाई को बिरबल दिवस के नाम से बीकानेर रियासत के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न बनता है बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, बीकानेर रियासत कब मनाया जाता है, 1 जुलाई 1946। तो ये बिरबल सिंह यहाँ पे शहीद हुए, और बिरबल सिंह शहीद हुए, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। फिर वापस वही बात, उत्तरदायी सरकार की जब गठन हुआ तब 1948 के अंदर जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस तरीके से बीकानेर आंदोलन पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, इतना कोई नहीं पढ़ा था वैसे बीकानेर आंदोलन, क्योंकि इसके लिए काफी रिसर्च और मतलब काफी पढ़ना पड़ता है अंदर तक जाकर, तब जाकर ये तथ्य निकलते हैं। तो इसे मतलब यूं है कि जब मैं हकीकत बताऊं यदि, तो जब मैं तैयारी कर रहा था रीट की, जब 2016 में तैयारी कर रहा था, तो मैंने सिर्फ बीकानेर किसान आंदोलन में हनुमान सिंह चौधरी और कुंभाराम आर्य 2 नाम पढ़े थे, ये पूरा नहीं पढ़ा था। फिर जैसे जैसे मतलब इंटरेस्ट जगता है ना, जैसे जैसे आगे तैयारी करते गए, तब ये चीजें पढ़ी, लेकिन रीट के समय ये इतना पढ़ा था। लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न थोड़ा और मतलब स्तरीय हुआ है, बहुत बेहतरीन मतलब हुआ है, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब जो है छोड़ नहीं सकते किसी चीज को, इसलिए इनको पढ़ना है। और ये मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है कि ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आ गई है एक ही स्लाइड पर। तो मतलब आपको तो नोट्स बनाकर मतलब यूं मान लो कि याद कैसे भी करके ये करने ही करने हैं, पूरी स्टोरी बता दी, सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे, जब तक ये नोट कर लो। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना है वो कागड़ कांड है।
कागड़ कांड इसलिए कहा गया, देखो मैं बताता हूं आपको। रतनगढ़ तहसील का सबसे पहले आपको बता दिया था अभी कि चूरू के अंदर का ये एक गांव है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1946 में खरीफ की फसलें नष्ट हो गई थी पूरी तरीके से। नष्ट होने के बाद भी जो है कर लगातार लिए जा रहे थे, तो उसके बाद भी कर लिए जा रहे थे, जबकि कर देने की कंडीशन में नहीं थे किसान, कहां से देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि महाराजा से शिकायत कर दी, शार्दुल सिंह जी थे उस समय, तो उनसे शिकायत कर दी कि साहब ऐसा है, अभी भी कर ले रहे हैं। इससे क्या हुआ कि देखो किसी की शिकायत करते हैं ना, तो जिसकी शिकायत की है वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जागीरदार क्रोधित हो गए। जागीरदार क्रोधित होकर गांव पर हमला कर दिया, जबरदस्ती कर वसूल किए, लोगों की जितनी संपत्ति थी वो नीलाम कर दी, मतलब पूरी तरीके से उस गांव को तहस नहस कर दिया। तो गांव वाले जो है गांव छोड़कर चले गए। अब राज्य परिषद, बीकानेर राज्य परिषद जो थी, उन्होंने एक जांच समिति भेजी कि वहां जाकर देखा जाए कि वहां हुआ क्या है एक्चुअली। तो वहां पर वो जब आए तब तक उन्होंने देखा कि पूरा गांव तो खाली हो गया। अब जांच करें किसकी? अब जांच समिति जो आई उसे भी जागीरदार, उसके भी जो है 5 सदस्यों को जागीरदारों ने पकड़ लिया और उनके साथ भी बताते हैं कि बहुत बुरा बर्ताव किया, दुर्व्यवहार किया, अमानवीय बर्ताव किया। तो ये यहाँ पे जो है अब चले गए। अब यहाँ से जो है लोग सारे के सारे पलायन कर गए और जागीरदार द्वारा इनके साथ में देखो अत्याचार किया गया। यहाँ कागड़ कांड मतलब यही है कि इसके अंदर जागीरदार द्वारा ये अत्याचार किया गया। आपके प्रश्न क्या बनेगा? कागड़ कांड का संबंध किससे है? तो बीकानेर रियासत से, ठीक है ना। अब आते हैं महत्वपूर्ण, अब ये सीकर किसान आंदोलन, चाहे सीकर किसान आंदोलन कह दो चाहे शेखावटी किसान आंदोलन कह दो, दोनों जो है वो जयपुर रियासत के हिस्से हैं और जयपुर किसान आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। उसमें से पहला जो है वो आपके मैं ले रहा हूं सीकर किसान आंदोलन। अब सीकर किसान आंदोलन के अंदर साथियों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राव माधो सिंह यहाँ पे पहले ठाकुर थे, उनके बाद में जो है कल्याण सिंह ठाकुर बने। तो कल्याण सिंह ठाकुर बने तो इन्होंने क्या किया कि करों में वृद्धि कर दी। भाई नया नया कोई आता है तो उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा लेने की इच्छा होती है, तो इन्होंने कर दी करों में 50% तक की वृद्धि कर दी। अब जब तक देखो सीधी तरीके से चल रहा है तब तक तो किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसमें बदलाव होता है तब ऐतराज होता है, और वो भी वृद्धि की है कर की, तो ऐतराज होना स्वाभाविक है। किसानों ने कर दिया विद्रोह। अब इस विद्रोह का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। रामनारायण चौधरी ने फिर लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में इस बात को उठाया और इस मुद्दे को उजागर किया। तो ये यहां से आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, डेली हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र था उसमें कौन से किसान आंदोलन? तो सीकर किसान आंदोलन। फिर 1931 में ठाकुर देशराज ने क्षेत्रीय जाट महासभा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किसने किया, कब किया, ये प्रश्न बनते हैं और बहुत स्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखें 1931 में ठाकुर देशराज ने किया था। 1934 में पलथाना नामक गांव में सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ किया, जिसके अंदर बताते हैं 3.5 लाख लोग एकत्र हुए, 7 दिन तक ये यज्ञ चला। और इस तरीके से वहां पे यज्ञ करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो लोगों को संगठित कर, एकत्रित कर उन्हें के अंदर जागृति लाना था। तो ये यज्ञ किया गया। ये यज्ञ जो है सफल होता हुआ देख जागीरदार पूरी तरीके से घबरा गए वाकई के, अब क्या होगा। तो जागीरदार क्या बौखला गए पूरी तरीके से, और बौखला गए, इतने बौखलाए कि उन्होंने फिर जो है हमला कर दिया इनके ऊपर और वहां पे दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी, गोलीबारी, लाठीचार्ज वगैरह ये सब शुरू कर दिया। अभी इन दोनों की जो है यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए कैप्टन वेब को भेजा गया, लेकिन कैप्टन वेब भी ज्यादा शांति व्यवस्था नहीं कर पाया और आगे जो है अत्याचार करने वाला कैप्टन वेब भी बनेगा, जो अगली स्लाइड में बताऊंगा। 1934 के अंदर कैप्टन वेब ने जो है समझौते का प्रयास किया, लेकिन जागीरदारों ने इस समझौते को करने से मना कर दिया गया और इनके बीच में समझौता नहीं हुआ था। तो ये जो है अपने सीकर किसान आंदोलन आपको लिख लेना है व्यवस्थित तरीके से, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या क्या घटनाएं हुई, शेखावटी किसान आंदोलन कैसे चला है, वो सारी बातें अपन को पढ़नी है। उससे पहले इनको एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो क्या हुआ कि ठाकुर द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, यानी जागीरदारों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके विरोध में कटरातल गांव में किशोरी देवी, ये महिलाओं पर भी अत्याचार किए गए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किशोरी देवी जो है हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने जुलूस निकाला, सम्मेलन किया। इसमें जो है उत्तम वक्ता जो थी वो उत्तमा देवी थी, ऐसे याद करना, उत्तम वक्ता उत्तमा देवी। तो उत्तमा देवी जो है वक्ता के रूप में यहाँ पे जानी जाती है।
एक बात ध्यान रखना कि कहीं भी महिलाओं से संबंधित किसान आंदोलन से आ जाए और आपको सही उत्तर नहीं आ रहा है तो आप शेखावाटी सीकर में आप दे सकते हैं। अरे फोन कौन कर रहा है बीच में, 1 मिनट सिर्फ। बीच में फोन आने से ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखिए, तो महिलाओं से संबंधित ये ध्यान रखना, जयसिंहपुरा हत्याकांड, इससे संबंधित देखो 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड, पहला प्रश्न यहां से निकलेगा। डूंडलोद के जो ठाकुर थे, डूंडलोद के ठाकुर का नाम वैसे हरनाथ सिंह था और उनके भाई थे ईश्वर सिंह। ठीक है, ईश्वर सिंह द्वारा क्या किया गया, किसानों को घेर कर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो गोलियां चलाई गई, इसमें जो है कई किसान मारे गए और कई घायल हो गए। इनको फिर बाद में जो है 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। किसको? ईश्वरी सिंह को। ये जयपुर रियासत का एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें हत्यारों को सजा सुनाई गई थी, बाकी किसी में कहीं कोई सजा नहीं दी गई थी। फिर एक यहाँ पे कांड होता है कुड़ी गांव की घटना। कुड़ी गांव में क्या, 25 मार्च 1935 को किसी किसान के घर पे शादी थी, तो वहां पे दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर उनकी बंदोली निकालनी थी। वहां पे जागीरदारों और ठाकुरों ने विरोध कर दिया और उनके साथ में मारपीट की। अब इसकी शिकायत उन्होंने जो इसको भेजा था ना कैप्टन वेब को, उससे की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। जागीरदारों के हौसले बढ़ने लगे। रास्ते चलती जाट महिला रत्ना देवी की गर्दन काट दी गई। इसका संबंध, इस घटना का संबंध किससे, ध्यान रखना, कुड़ी गांव से। ठीक है, तो रत्ना देवी गर्दन काट दी गई। कितना मतलब निर्मम वातावरण होगा उस समय का, इसकी कल्पना अपन कर सकते हैं। ठीक है, कैप्टन वेब ने भी, देखो कैप्टन वेब से पहले इन्होंने रिक्वेस्ट की ऐसे, तो कैप्टन वेब ने कोई मतलब सुनवाई नहीं की, बल्कि क्या किया इन्होंने, फिर धरना सभा वगैरह की। तो कैप्टन वेब ने भी इन पर अत्याचार किया, बल्कि सभा भी नहीं करने दी, धरने भी नहीं देने दिए, मारपीट की और अत्याचार की है। क्योंकि ये शांति व्यवस्था करने के लिए इसको यहाँ भेजा था, लेकिन ये शांति व्यवस्था करने में असफल रहा। इसका परिणाम जो है अब कूदन गांव की हत्याकांड वाला है। अब कैप्टन वेब क्या था कि अपनी असफलता से बिल्कुल बौखला गया था। अब उसको अपनी असफलता मतलब गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगा, क्योंकि शांति व्यवस्था करने में पूर्णतः मतलब असमर्थ हुआ था वो। तो उसने क्या किया कि कूदन गांव में लूटपाट, गोलीबारी वगैरह करवा दी, जैसे जहां मर्जी पड़े जैसे करने लगा। वहां पे भी किसान जो है शहीद हो गए। तो कूदन गांव और कुड़ी गांव में अत्याचार, कैप्टन वेब भी जाना जाता है अत्याचार के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन में 75% जो क्षेत्र आता है वो पंचपाणों के अंतर्गत आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से है और बहुत कम किताबें इसको देती है पंचपाणे को। लेकिन ध्यान रखना, पंचपाणों के अंदर नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिशऊ और मालासर, इन पांचों को मिलाकर पंचपाणे के नाम से जाना जाता है। 75% जहां पे आंदोलन हो रहा है, ये सारे वो कर के विरुद्ध, लाग बाग के विरुद्ध और अंत में समझौता, ये चीजें हैं। लेकिन बीच बीच की घटनाएं ध्यान रखनी पड़ती है। तो 1924 में अत्यधिक लाग बाग के विरुद्ध शिकायत की गई। जयपुर में जो आला कमान थी उनसे शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद में कोई असर नहीं हुआ। 1925 में बगड़ में समिति का गठन किया गया और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया, वो इस समिति का अध्यक्ष मैं यहां लिख देता हूं, अध्यक्ष राम सिंह को बनाया गया। अध्यक्ष राम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। फिर इनकी जो है विरोध वगैरह की, तो फिर बाद में जो है लाग बाग को कम करके और समझौता कर लिया गया। तो बाद में लाग बाग में कमी कर दी गई और बाकी जो घटनाएं हैं वो ये फिर बाद में इससे लिंक हो जाएगी, क्योंकि शेखावाटी के अंदर ही सीकर भी आता है। तो ये चीजें उसके अंदर, और ये सारे के सारे उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आते थे। तो आज अपने जो है बीकानेर किसान आंदोलन और शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन पूरे हुए। अब अपन जो है अगली क्लास में साथियों पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन जनजाति जनजाति आंदोलन, जिसमें आपके एक ही आंदोलन और गोविंद गुरुवाला, ये सारा अपन मोतीलाल तेजावत, ये सब चीजें पढ़ेंगे। वहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और उनको भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको जितनी जो चीजें दी है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है और सारी मतलब इस पर विद्यार्थी कम ध्यान देते हैं, ऐसी चीजें हैं। क्योंकि बेंगू, बिजोलिया, इन पे तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। तो इनको जो है लाने का सामने प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है। व्यवस्थित तरीके से याद कर लेना, जैसे लिखवाए हैं सारी चीजें एकदम सही फर्स्ट क्लास तरीके से लिखवा दी है। तो अब आपका काम है, मैंने मेरा काम कर दिया, आपका काम है नोट्स बनाना और इनको याद करना। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।